चाहता है, दिल चाहता है, दिल चाहता है, कभी न बीते चमकीले दिन। दिल चाहता है हम ना रहे कभी यारों के बिन। दिन दिन भर हो प्यारी बातें, झूमे शामें गाए रातें, मस्ती में रहे डूबा डूबा हमेशा समा। हमको राहों में यूं ही मिलती रहे खुशियाँ। दिल चाहता है कभी न बीते चमकीले दिन। दिल चाहता है हम ना रहे कभी यारों के बिन। जगमगाते हैं, चिलमिलाते हैं अपने रास्ते, ये खुशी रहे रोशनी रहे अपने वास्ते। जगमगाते हैं, चिलमिलाते हैं अपने रास्ते, ये खुशी रहे रोशनी रहे अपने वास्ते। जहाँ रुके हम जहाँ भी जाएं, जो हम चाहें वो हम पाए, मस्ती में रहे डूबा डूबा हमेशा समा। हमको राहों में यूं ही मिलती रहे खुशियाँ। दिल चाहता है चाहता है दिल चाहता है दिल चाहता है। कैसा अजब ये सफर है, सोचो तो हर एक ही बेखबर है। उसको जाना किधर है, जो वक्त आए जाने क्या दिखाए। चाहता है कभी न बीते चमकीले दिन। दिल चाहता है हम ना रहे कभी यारों के बिन। दिन दिन भर हो प्यारी बातें, झूमे शामें गाए रातें, मस्ती में रहे डूबा डूबा हमेशा समा। हमको राहों में यूं ही मिलती रहे खुशियाँ। जगमगाते हैं, चिलमिलाते हैं अपने रास्ते, ये खुशी रहे रोशनी रहे अपने वास्ते। जगमगाते हैं, चिलमिलाते हैं अपने रास्ते, ये खुशी रहे रोशनी रहे अपने वास्ते। चाहता है
चला चल रही, यूं ही चला चल रही, कितनी हसीन है ये दुनिया। फूल सारे झमेले, देख फूलों के मेले, बड़ी रंगीन है ये दुनिया। रुम दुम दाना रत दुम दाना, रुम दुम दाना रत दुम दाना, रुम दुम दाना रत दुम दाना भैया। रास्ता है कह रहा अब मुझसे, मिलने को है कोई कहीं अब तुझसे। ये रास्ता है कह रहा अब मुझसे, मिलने को है कोई कहीं अब तुझसे। दिल को है क्यों ये बेताबी, किससे मुलाकात होनी है, जिसका कब से अरमा था शायद वही बात होनी है। यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही, जीवन गाड़ी है समय पहिया। आंसू की नदियां भी हैं, खुशियों की बगियां भी हैं, रास्ता सब तेरा तक है भैया। यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही, कितनी हसीन है ये दुनिया। फूल सारे झमेले, देख फूलों के मेले, बड़ी रंगीन है ये दुनिया। ना ना है ना ना, देखो जिधर भी इन राहों में, रंग पिघलते हैं निगाहों में। ठंडी हवा है, ठंडी छाँव है, दूर वो जाने किसका गाँव है। बादल ये कैसा छाया, दिल ये कहाँ ले आया, सपना ये क्या दिखलाया है मुझको। हर सपना सच लगे, जो प्रेम अगन जले, जो राह तू चले अपने मन की। हर पल किसी से मोती ही तू चुने, जो तू सदा सुने अपने मन की। यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही, कितनी हसीन है ये दुनिया। फूल सारे झमेले, देख फूलों के मेले, बड़ी रंगीन है ये दुनिया। मन अपने को कुछ ऐसे हल्का पाए, जो सब करते हैं यारो वो क्यों हम तुम करें, यूं ही कसरत करते करते काहे को हम मरे।
घर वालों से टीचर से भला हम क्यों डरे, यहाँ के हम सिकंदर चाहे तो रख ले सबको अपनी जेब के अंदर, अरे हमसे बच के रहना मेरी जान। नहीं समझे हैं वो हमें तो क्या चाहता है, हमारी बाजी को जीतना हमें आता है। ये गलियां अपनी ये रास्ते अपने, कौन आएगा अपने आगे, राहों में हमसे टकराएगा जो, हट जाएगा वो घबरा के। यहाँ के हम सिकंदर चाहे तो रख ले सबको अपनी जेब के अंदर, अरे हमसे पंगा मत लेना मेरी जान। नहीं समझे हैं वो हमें तो क्या जाता है, हमारी बाजी को जीतना हमें आता है। मतवाली परियां जो है अब दौलत पे कुर्बान, जब कीमत दिल की ये समझेंगी तो हम पे छिड़केंगी अपनी जान। यहाँ के हम सिकंदर चाहे तो रख ले सबको अपनी जेब के अंदर, अरे हम भी है शहजादे कुर्बान। नहीं समझे हैं वो हमें तो क्या जाता है, हमारी बाजी को जीतना हमें आता है। निकलेंगे मैदान में जिस दिन हम झूम के, धरती डोलेगी ये कदम चूम के। निकलेंगे मैदान में जिस दिन हम झूम के, धरती डोलेगी ये कदम चूम के। नहीं समझे हैं वो हमें तो क्या जाता है। घूमे घूमे बंजारे, घूमे गलियां ये बेचारे, don't know which way to go, आगे होगा क्या। भागे थोड़े सोए थोड़े जागे, बाहर है दुनिया जालिम, रब ही जाने जो होगा आगे। सच बोलो तो मुंह की खाते, झूठी दुनिया झूठे सारे, don't know which way to go,
हालत कड़की याद आने लगी फिर घर की बोतल का ढक्कन खोला कसर मिटा दी जिंदगी भर की और उसके आंसू बन गए पत्थर चली रे जुनू को लिए कतरा कतरा लम्हों को पिए पिंजरे से उड़ा दिल का शिकरा खुदी से मैंने इश्क किया रे जिया जिया रे जिया रे जिया जिया रे जिया रे जिया जिया रे जिया रे जिया ओ जिया रे जिया रे जिया जिया रे जिया रे जिया जिया रे जिया रे जिया ओ चली रे जुनू को लिए पिंजरे से उड़ा दिल का शिकरा खुदी से मैंने इश्क किया रे जिया जिया रे जिया रे जिया जिया रे जिया रे जिया जिया रे जिया रे जिया ओ जिया रे जिया 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 रे जिया 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 रे जिया रे जिया ओ Make the way for a hero. Pump it up, move aside, she's here. Yeah, get up, everybody wanna be her. Wanna see her, she's a hero. छोटे छोटे लम्हों को तितली जैसे पकड़ो तो हाथों में रंग रह जाता है पंखों से जब छोड़ो तो वक्त चलता है वक्त का मगर रंग उतरता है आखिरा उड़ते उड़ते फिर एक लम्हा मैंने पकड़ लिया रे जिया जिया रे जिया रे जिया जिया रे जिया रे जिया जिया रे जिया रे जिया ओ जिया रे जिया आजकल जिंदगी मुझसे है कह रही तू जो मेरी माने तो चल दीवानी सपनों की राहों में तू सारी खुशबुओं को सारी रोशनी को ले ले इन बाहों में तू अब है तू जहां दिन रात सारे नए हैं आरज़ू जवां जज्बात सारे नए हैं नए रास्ते हैं तेरे वास्ते तो रहे क्यों पनाहों में तू हो तेरे लिए नहीं है जमीन या आसमां लिख दे हवाओं पे कोई नहीं दास्तां तेरे लिए नहीं है जमीन या आसमां लिख दे हवाओं पे कोई नहीं दास्तां
जिंदगी ने दस्तक दी तो दिल की सब खिड़कियां खुल गई, हाँ खुल गई। होठों पे जो जमी थी वो सारी खामोशियां खुल गई, हाँ खुल गई। कितने लम्हों ने मुझको जैसे हैरान किया, कितनी बातों ने दिल को आके है छू लिया। चाहते गई है दिल में अब जगमगाई, राहते गई है मुझसे कहने को आई। पहचाने सारी मुस्काने सारी भर ले निगाहों में तो हो तेरे लिए नहीं है जमीन या आसमां, लिख दे हवाओं पे कोई नई दास्तां। तेरे लिए नहीं है जमीन या आसमां, लिख दे हवाओं पे कोई नई दास्तां। घर को मैं निकला तन्हा अकेला, साथ मेरे कौन है यार है मेरा। जो भी करना था कर आ गया मैं, प्यार को ही मानते चलते जाना। देखा है ऐसे भी किसी को ऐसे ही, अपने भी दिल में बसाए हुए कुछ इरादे हैं। दिल के किसी कोने में भी कुछ ऐसे ही वादे हैं। इनको लिए जब हम चले नजारे भी हमसे मिले। देखा है ऐसे भी किसी को ऐसे ही, हंसते हंसाते यूं सबको मनाते हम जाएंगे। बरसों की दूरी को मिलके हम साथ मिटाएंगे। प्यार रहे उनके लिए जो ढूंढे वो उनको मिले। थोड़ा सा गरज है, थोड़ी सी समझ है, चाहतों के दायरे में रुकना फर्ज है। कोई कहता है कि घर आ गया है, आरज़ू भी अर्ज़ है बढ़ते जाना। देखा है ऐसे भी किसी को ऐसे ही, दिल के झरोकों में अब भी मोहब्बत के साए हैं। रह जाए जो बाद में भी हमारे वो पाए हैं। इनके लिए अब तक चले हजारों में हम भी मिले। देखा है ऐसे भी किसी
जहाँ तेरे पैरों के कवल गिरा करते थे, हंसे तो दो गालों में भंवर पड़ा करते थे। जहाँ तेरे पैरों के कमल गिरा करते थे, हंसे तो दो गालों में भंवर पड़ा करते थे। तेरी कमर के बल पे नदी मुड़ा करती थी, हंसी तेरी सुन सुन के फसल पका करती थी। खुले आसमां में ख्वाबों के परिंदे उड़े, दिल के जहां में ख्वाबों के परिंदे। ओहो क्या पता जाएंगे कहाँ, खुली है जो पर कहेगी नजर, लगता है अब है जागे हम। फिक्रें जो थी पीछे रह गई, निकले उनसे आगे हम। हवा में बह रही है जिंदगी, ये हमसे कह रही है जिंदगी। ओहो अब तो जो भी हो सो उड़े, खुले आसमां में ख्वाबों के परिंदे उड़े, दिल के जहां में ख्वाबों के परिंदे। ओहो क्या पता जाएंगे कहाँ, किसी ने छुआ तू ही हुआ, फिरते हैं महके महके हम। हुई है गई बातें नहीं, जब है ऐसे बहके हम। हुआ है यूं कि दिल पिघल गए, बस एक पल में हम बदल गए। ओहो अब तो जो भी हो सो हो। रोशनी मिली अब राह में है एक दिलकशी सी बरसी, हर खुशी मिली अब जिंदगी पे है जिंदगी सी बरसी, अब जीना। नमस्कार, मेरा नाम राकेश भावसार है। करीब 6 महीने पहले से हम लोग यहाँ पर आने का कोशिश कर रहे थे। 35 लोगों को 6 महीने पहले से इकट्ठा करना और इन वादियों में घूमना, वो भी बाइक से, उसमें भी ऐसे लोग जिन्होंने कभी बुलेट को हाथ नहीं लगाया। और हमने कई ऐसे रास्ते तय किए, कभी चढ़ाव कभी उतार। 18,000 की फीट की ऊंचाई पर खरदुल्ला पास हमने पास किया। अभी मैं पेंगोंग से आपको रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। यहाँ की वादियाँ, मेरे दोस्तों का साथ, हमारा खाना पीना, साथ में उठना बैठना सचमुच अद्भुत है। आज तक मेरी ज़िंदगी में शायद हमारे दोस्तों के बीच में भी कभी ऐसा अनुभव नहीं रहा होगा। मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि कभी यहाँ पर आए और उसका अनुभव खुद अपना महसूस करें। लिटरली यहाँ पर आकर ही इन बातों का महसूस किया जा सकता है। वीडियो से मैं कुछ बातें बता सकता हूँ आपको, लेकिन पूरी बातें आपको यहाँ पर आने के बाद ही महसूस होगी। ये प्रकृति, ईश्वर का, प्रकृति का अद्भुत नमूना यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। कई चढ़ाइयाँ चढ़ी हम लोगों ने, कई विकट परिस्थितियों में हम लोगों ने काम किया, अपनी गाड़ियों को चलाया है हमारे साथियों के साथ। ठंड में कई लोगों को तकलीफ भी हुई, लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी और यहाँ तक पहुँचे हैं। वाकई ज़िंदगी में एक अचीवमेंट है। और किसी भी इंसानी ज़िंदगी में मैं ये कहना चाहूँगा कि वो ज़रूर यहाँ पर एक बार आए और इसको अनुभव करें। खरदुंगला पास और पेंगोंग लेक के बारे में मैंने दोस्तों से बहुत सुना था और मेरी ज़िंदगी का सपना था कि मैं यहाँ एक बार ज़रूर आऊँगा। ऐसे में मुझे मौका मिल गया कि यहाँ आने का, तो मैं एक आध छोड़ने वाला था,
और बुलेट से आना बोले तो उसमें तो सोने पे सुहागा हो गया। और मैं दोस्तों के साथ में आया हूँ यहाँ पे। रास्ते में बहुत तकलीफ हुई, लेकिन मैं सब सहन करके यहाँ आना चाहता था और आ गया। और आखिर में पेंगोंग लेक में आपके सामने हूँ। मेरे दोस्तों के साथ मेरा सभी के लिए धन्यवाद। नमस्कार, मी सुरेश बडगुजर. सुनील आंबाळे साहेबांच्या प्रेरणेने मी इथे येण्याला तयार झालो. आज माझं वय 60 वर्ष कंप्लीट केलेलं आहे मी. परंतु व निसर्गाची आणि लेक व्ह्यू पाहण्यासाठी मी हिम्मत केली आणि इथपर्यंत पोहोचलो. आम्ही बुलेटने इथपर्यंत प्रवास केलेला आहे. आजपर्यंतचा प्रवास सुखरूप झालेला आहे आणि जाण्याचा सुद्धा प्रवास आमचा सुखरूप हो ही ईश्वरचरणी प्रार्थना. बाड़े और मैं काफ़ी पुराने मित्र हैं. सन 2016 में हमने नॉर्थ ईस्ट की यात्रा की थी, जिसमें मेघालय, अरुणाचल, आसाम जैसे स्टेट में घूम करके हमने काफ़ी कुछ वहाँ देखा. और उस देखने के उपरांत हमको ये पता लगा कि इस यात्रा का जो है ताना बाना हमने वहाँ बुनना शुरू कर दिया था. इसकी शुरुआत सन 2016 में हो गई थी. इस बीच मेरा भुसावल से स्थानांतरण शोलापुर हो गया और समय की कमी के कारण सारा जो भार है वो सुनील अंबाड़े के ऊपर आ गया. मैं बधाई देना चाहूँगा सुनील अंबाड़े को, जिसने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के इतने सारे बाइकर्स को इकट्ठा करके करीब 35 लोग इस यात्रा पर हैं, जो मनाली से शुरू हुई, मनाली से होकर के जिस्पा से सरचू से लेह होकर के खरदुंगला पास देखते हुए हम लोग पहुँचे नुब्रा वैली में हमने हुंडर रेगिस्तान, हिमालयन डेजर्ट जिसको बोलते हैं, उसको देखा. उसको देखने के बाद वहाँ से कल हम यात्रा को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पेंगोंग पहुँचे. और आज इस पेंगोंग लेक पर हम 27 तारीख आज हो गई है, 26 तारीख आज हो गई है. आज हम यहाँ से निकलेंगे लेह के लिए और कल हम लेह से दिल्ली होकर के हम अपने अपने घरों की ओर प्रस्थान करेंगे. इस यात्रा में कई अविस्मरणीय क्षण आए जिससे को मैं भूल नहीं सकता हूँ. कुछ नाम लेना चाहूँगा जिनके बिना यह यात्रा पूर्ण नहीं हो सकती थी. श्री बडगुजर, श्री शेंद्रे, श्री अजीत पाल, श्री मयंक शर्मा, श्री अकील खान, श्री राजेश मालविया, श्री सुनील अंबाड़े, श्री यशवंत बागड़े. ऐसे कई लोग हैं और कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्रथम बार मैं जिनसे मिला हूं और इस यात्रा के मेरे सहभागी हैं. मैं उन लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं. और इस 8 दिवसीय यात्रा में कई अभूतपूर्व क्षण हैं जो मैं कभी भी अपने जीवन में भूल नहीं सकता हूं. 19 तारखेपासून लेह लद्दाख ट्रिपला सुरू झाली. 35 नवीन मित्रांची ओळख झाली. संबंध खूप छान मिळाले. आज पेंगोंग लेकला आहे. पेंगोंग लेकला आंघोळ करून एक खतरनाक अनुभव मिळाला. इथून चायना बॉर्डर 55 किलोमीटर आहे आणि हे अजय पाटील साहेब, नंतर अथर्व सारंग केराळकर यांच्या ओळखी झाल्या. घट्ट मैत्री झाली. बस. सुनील, व्हेरी गुड ट्रिप. 19 तारीख ते आज 26 तारीख आलेली. जगातला सर्वात 27 आली. जगातला सर्वात उंच मोटरबल रोड आहे हा, जिथे आम्ही ट्रिप पुणे पार केली. एक साहसी यात्रा ज्याचा आम्ही स्वतः विचार केला नव्हता. अशी साहसी यात्रा जी आमची तन मन धन सगळ्यांची शक्ती त्याने चेक केली. पॅशन्स चेक केले आमची क्षमता किती, मानसिक ती चेक केली. मायनसपासून तर 28पर्यंत टेम्परेचर चेक केलं. अशी टीम जमा केली. 35 लोक, 51 महारथी, धुरंधर महारथी. सर्वात कमी वय 18 वर्ष ते मॅक्झिमम 60 वर्षाची 60 वर्षाचा ही टीम. ह्या टीमला एकत्र केलं. प्रवास सुरू केला भुसावळापासून. अंबाला उतरलो आम्ही 20ला. नंतर मनाली आलो. मनाली हॉल्ट केला. जिप्साला हॉल्ट केला. नंतर जिप्साहून आम्ही मोटरबाईक सुरू केल्या. तिथून आमची खरी सुरू झाली परीक्षा. आणि पहिल्याच दिवशी आम्ही सरचू पोहोचलो. हे वातावरण काय असतं, हिमालयाचं वातावरण काय असतं, ऑक्सिजन कमी असल्यामुळे काय त्रास होतो, ॲटिट्यूड काय असतं, ॲटिट्यूड काय म्हणतात, ती रात्र आमची म्हणजे असं वाटलं की नको. मी ठरवून घेतलं मी पुढे जाणार नाही. पण सुरूची जागा अशी होती थांबू शकत नव्हतो. सगळ्या गाड्या काढल्या. परत 2 शिस्ता आला. पहिल्या दिवशी आम्ही जिप्सा ते सुरूची गेलो 85 किलोमीटर. दुसऱ्या दिवशी आपण गेलो 252 किलोमीटर. सुरूची ते नाही 252 किलोमीटर. सरचू ते लेह.
तो प्रवास अप्रतिम, ते सौंदर्य, निसर्गाची ताकद काय असते, शक्ती काय असते ती आम्ही बघितली. आम्ही म्हणतो आम्ही जाऊन आलो, त्यासमोर आम्ही काहीच नाही. ती शक्ती, ते उंच पहाड, ते उंच पठार, भीती वाटते. आणि त्यात गाडी 350ची बुलेट. वी एन्जॉय लॉट. टुरिस्टवाल्यांनी मस्त अरेंजमेंट केली. नंतर आम्ही आलो सुरजीहून सर लेहहून लेहला हॉल्ट केला आम्ही. ते फ्री झालो. लेहला आम्ही साईट सीइंग छान केल्यात. नंतर तिथून निघालो आम्ही आणि मग टॉप ऑफ द वर्ल्ड खरदुला पास क्रॉस खरदुला पास, वर्ल्डचा टॉप मोस्ट मोटेबल रोड, जिथे आम्ही पोहोचलो, पाय ठेवला, उभं राहिलो. ही अचिव्हमेंट आम्ही सगळ्यांनी सोबत केली. एकही व्यक्तीची तब्येत बिघडली नाही. मॅन अँड मशीन ऑल आर ओके टिल दिस मोमेंट. तिथून आम्ही निघालो. रात्री मुक्काम केला आम्ही हुंदरला मुक्काम केला. नुब्रा व्हॅली खास कर. तो प्रवास अप्रतिम. ते रस्ते सर्वात चांगला रस्ता पहाडामध्ये आणि सर्वात खराब रस्ता पहाडामध्ये तो आम्ही बघितला आहे. जीवन मरण समोर असते, पण सगळ्यांनी फार पेशंटने काम केलं. नंतर आम्ही नुब्रा व्हॅली नेक्स्ट डे निघालो आणि आता इथे आलोय पँगॉंगला. यू कॅन सी ही पँगॉंग व्हॅली जगप्रसिद्ध एशिया खंडातली सर्वात मोठी. काय साईजची यांना साहेबांना माहिती. 2400 समथिंग स्क्वेअर किलोमीटर्स आहे. 135 किलोमीटर लांब आणि 30% इंडिया, 70% इन चायना. मध्ये एक ठिकाणी 2 किलोमीटर चौडी आहे. तिथे आम्ही उभा आहोत. आम्ही इथे आलो. दिस ड्रीम फॉर अस. आता इथून प्रवास सुरू करतोय. संध्याकाळी पोहोचू लेहला. नेक्स्ट इन फ्लाईट टू दिल्ली. थँक्यू. ही ट्रिप सक्सेसफुल झाली. सगळ्या माझ्या 35चे 35 मित्र जे सहकारी आहेत त्यांच्या सहकार्यामुळे. सर बदमाश टीम आमची. अरे दोस्त बोले तो बदमाश होना ही चाहिए यार. और बदमाश नहीं तो दोस्त नहीं है. यस यस. एनीवे ऑल द बेस्ट अँड थँक्यू ऑल ऑफ यू माय ऑल 35 फ्रेंड्स. ही आमची जी लेह लडाख टूर आहे, हे जनरली प्रत्येक बायकरचं एक स्वप्न असतं, एक ड्रीम टूर असतो तो. आणि ही टूर पूर्ण करण्यासाठी सुनील अंबाडे सरांनी जो एक टूर आमचा अरेंज केला होता, तो एक सक्सेसफुल टूर राहिला. या लेह लडाखबद्दल आणि आमच्या टूरबद्दल सर्वांनी सांगितलं. तुम्ही बघताय की मला बोलताना जी धाप लागते आहे. या टूरच्या निमित्ताने एक गोष्ट मला अजून सांगावीशी वाटते की इथे आल्यावर आपल्याला कळतं की ऑक्सिजनचं महत्त्व काय असतं. आम्ही इतक्या उंचीवर आलो, इथे वातावरण विरळ होत जातं, ऑक्सिजन कमी मिळतो. साध्या साध्या गोष्टी अगदी म्हणजे आपल्या शूजची लेस बांधण्यापासून तर आपलं सामान पॅकअप करताना इतक्या साध्या गोष्टी करताना सुद्धा आम्हाला धाप लागते आहे. कारण ऑक्सिजन कमी आहे. तर हे ऑक्सिजनचं महत्त्व आपण फक्त लेह लडाखपुरतं नाही तर पूर्ण आपल्या देशाबद्दल सुद्धा समजून घ्यावं आणि भरपूर झाडं लावून ऑक्सिजनचं प्रमाण वातावरणातलं वाढवावं, हे सुद्धा मी आज सांगू इच्छितो. स्टार्ट सर. इस ट्रिप के बारे में क्या बताऊं मैं. जिस समय इस ट्रिप के बारे में चर्चा हो रही थी उस समय इतना डर लग रहा था. अपने शहर के छोटे छोटे जो घाट होते थे जो 300-200 फीट के रहते थे उसमें भी जाने पे लोग डराते थे. अरे यार वहाँ पे घाट सेक्शन है, बड़ा संभल के जाना. और जब यहाँ पर 19,000 फीट के ऊपर आए, इतना अच्छा एक्सपीरियंस लगा. काफ़ी डरावना रोड ज़रूर था, लेकिन हम लोग उसको काफ़ी अच्छा मैनेज किया. और हमारा ग्रुप ऐसा है जिसमें बहुत सारे लोग ऐसे जिन्होंने पहली बार बाइक चलाया, सीधे बुलेट चला के सीधे वर्ल्ड की हाईएस्ट चोटी पर आए. इट वॉज वेरी गुड एक्सपीरियंस. और मुझे लगता है जो भी बाइकर्स उसको एक बार जरूर आना चाहिए.
यहाँ पर आकर बहुत खुश हूँ क्या आप भी यहाँ पर आओगे